ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के फाजलपुर में उधार पैसे मांगना दबंग से 4 युवकों को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने पहले युवक के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कासना के ग्राम फजाइलपुर के जीशान पुत्र भिखारी की परचून की दुकान है। गांव के ही सुमित के द्वारा यहां पर पेप्सी की बोतल को लेने और पैसे देने को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें सुमित और उसके साथियों द्वारा जीशान भिखारी और 2 अन्य लोगों को मारपीट करके घायल कर दिया गया है। इसमें जीशान की तहरीर पर 4 तो नोएडा सेक्टर 1 में स्थित एस-सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान करीब 200 से ज्यादा लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्या भी पैदा हो रही है। सभी वर्ग के लोग इससे परेशान हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में निवासियों की लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल निवासियों का आरोप है कि पानी की समस्या की वजह से ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एस-सिटी हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि करीब 2000 परिवार हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और इनमें से करीब 200 लोग डायरिया से प्रभावित हैं। बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग इससे परेशान हैं। धीरे धीरे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निवासियों का कहना है कि पिछले दिनों हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से बाहर से पानी की टैंकर बुलाने पड़े थे। लोगों का कहना है कि टैंकर का पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो गए। देखो, रविवार से हमें ये सूचना मिली थी कि बच्चों में खासकर और महिलाओं में डायरिया की समस्या आ रही है। तो हमने तुरंत प्रभाव से अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके फिल्टर वगैरह चेक कराए थे और सोमवार की सुबह हमने जो पानी है उसके सैंपल पहले हमने इन हाउस TDS वगैरह चेक किया। तो TDS 410 से 420 के आसपास था और हार्डनेस जो थी 185 थी, जो कि ठीक थी। लेकिन फिर भी हमने बाहरी 2 लैब को सैंपल भेज दिए थे, जिसमें 4-5 दिन का समय लगता है। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है हमारे पास। मैं आत्माराम सिंह हूँ एस-सिटी सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी में लगभग 500 से ज़्यादा फैमिली हैं, उनको डायरिया की, लूज मोशन की शिकायत हो रही है और ये पिछले 3-4 दिन से बढ़ती ही जा रही है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आसपास अस्पतालों में जा रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों को दिखा रहे हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा है, बुजुर्गों में भी बीमारियां फैली हुई हैं। और स्पेशली ये हो रहा है कि जो हमारे यहाँ अथॉरिटी से पानी सप्लाई हो रही है उसकी वजह से है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन है कि जो हमारे यहाँ वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो काफ़ी महीनों से क्लीन नहीं कराए गए हैं। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि इधर कुछ दिनों से संज्ञान में ये आया है कि बहुत ज़्यादा ही लोग डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट में दर्द, मरोड़, इस टाइप की समस्याएं ज़्यादा दिख रही हैं। और ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हैं कि सोसाइटी के ग्रुप्स में हर दूसरा-तीसरा मैसेज यही आता है कि मेरे घर में 1 आदमी बीमार है, मेरे घर में पूरी फैमिली बीमार है। कोई ये लिखता है कि हम 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बीमार है, 2 बेटियाँ बीमार हैं। अब जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैं 2 दिन पहले थोड़ा-सा रिकवर हुआ हूँ। आज तो नोएडा सेक्टर 24 क्षेत्र के सुमित्रा हॉस्पिटल के पास सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार BMW कार ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ई-रिक्शा में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां 2 दोस्त उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और विवाद होने के बाद पैर में गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। युवक गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। दरअसल दादरी थाना क्षेत्र के खटेहरा गांव निवासी अविनाश की दादरी में पिज्जा हट का रेस्टोरेंट है। वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र भाटी का बेटा भी है। बुधवार की देर शाम अरुण निवासी चिठेड़ा और विकास निवासी बड़पुरा उसके रेस्टोरेंट पर पहुंचे। उसके बाद अवनीश को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि वो पहले से ही अविनाश से परिचित भी थे और दोनों लोग उसको अपनी स्विफ्ट गाड़ी में बिठाकर थाना
बादलपुर क्षेत्र के गांव बमबावड़गर ले गए थे, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने पर उन लोगों ने अविनाश के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। अवगत कराना है कि अविनाश पुत्र नरेंद्र निवासी कटहरा रोड कस्बा व थाना दादरी आज अपने दो परिचितों के साथ उनकी स्विफ्ट कार में बैठ करके गया हुआ था। बाद में पता लगा है कि रजतपुर बम्बावड़ के पास में उसके पैर में गोली मार दी गई है, जिसको तत्काल स्थानीय अस्पताल लाया गया था, जहां पर उसने पूछताछ में बताया कि ये उन्हीं दो परिचितों द्वारा इसके पैर में गोली मार दी गई है और उसकी स्थिति सामान्य है, जबकि वो उपचार के लिए कैलाश हॉस्पिटल यहाँ से रवाना किया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में बदमाशों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने अभियान चलाया है। बता दें कि बीती रात हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर पर भारी पुलिस फोर्स के साथ दबिश डाली गई। दरअसल क्राइम ब्रांच अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों के खिलाफ यह अभियान ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा, ताकि जिले में अपराध को पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया जा सके। और बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी एक एक तरह होकर बदमाशों के घर दबिश देने के लिए पहुंचते हुए नजर आए हैं।